Well, I say that 2 raised to the power 5, we say that 2 raised to the power 5 is equal to 32, don't we? Repeated multiplication is exponential, is power raising or index. 5 is the index और 5 is the exponent. एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, बेटर लैंग्वेज है, इंडेक्स भी. नॉर्मली एक्सपोनेंट जनरल वर्ड होता है, इंडेक्स जो होता है हम लोग एक नंबर के लिए यूज़ करते हैं. अगर मान ली नंबर है तो उसको इंडेक्स भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, एक्स स्क्वायर होता है, मान ली 2 रेज़ पावर x होता है, तो उसको एक्सपोनेंट कहना ज़्यादा अच्छा लगता है. एक्सपोनेंट इज ए जनरल वर्ड. चलिए, इस चीज़ में 3 बातें इन्वॉल्व हैं, एक 2 इन्वॉल्व है, एक 5 इन्वॉल्व है, एक 32 इन्वॉल्व है. इस प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल. वी कॉल इट एक्सपोनेंशियल. पावर के कंप्यूटर में एक्सपोनेंशियल. 3 बातें इसमें इन्वॉल्व है. एक 2 है, 2 जो है वो बेस कहलाता है. It is called the base. Oh, I'm sorry, let me take the pen. It is called the base. 5 है, 5 is called the exponent. Agree or not? And 32 is called the exponential. जो कंप्यूटर आया वो एक्सपोनेंशियल. तो इस तरह से मैं इनको नॉमेनक्लेचर करता हूँ. तो कोई भी चीज़ लिखी समथिंग रेस पर समथिंग इज इक्वल समथिंग, तो आप समझ सकते हो 3 चीज़ क्या क्या है. जिसकी पावर रेस की जा रही है वो बेस है, जो रेज हो रही है वो एक्सपोनेंट है, और जो कंप्यूट होकर आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल है. इसको क्लियरली समझ लीजिए तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्पीच बढ़ जाएगी. आप कहीं भी बोलेंगे अरे इसका एक्सपोनेंट ये, तो आपको पता रहेगा कि आप एक्सपोनेंट किसको बोलना है. 5 को एक्सपोनेंट बोलना है, इसको ये बोलना है. अग्री और नॉट? Likewise, if I say what is 3 raised power 4, so you know that 3 is the base, 4 is the exponent and 81 is the value. 4 times 3 को मल्टीप्लाई करने में 81 मिलता है. 81 is the exponential. जब आपके चाइल्डहुड में आपको पहली बार मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया था, डिवीजन अभी सिखाया नहीं गया था, तो एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन बना के टीचर आपसे टफ क्वेश्चन पूछना चाहता था तो क्या करता था कि पहले मान लीजिए बहुत ही छोटी क्लास में चले जाइए, किसी ने कहा कि 8 इंटू 3 इज इक्वल 24. बहुत अच्छी बात है, 8 इंटू 3 इज 24, क्योंकि केवल मल्टीप्लिकेशन टीचर ने भी सिखाया होता था. थोड़े दिन बाद अभी डिवीजन सिखाया भी नहीं है और कहते हैं कि भाई फिल इन द ब्लैंक, भाई फिल इन द ब्लैंक. 8 इंटू वॉट इज 24. तो ही इज आस्किंग, ही और शी इज आस्किंग डिवीजन प्रोसेस. इजंट शी आस्किंग डिवीजन प्रोसेस कि आप 8 को इधर ले जाइए, डिनोमिनेटर में रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बताइए कि 8 इज इक्वल टू 3. तो फिल इन द ब्लैंक का पोजीशन चेंज कर दिया. अगर इजियर क्वेश्चन पूछना होता तो यहाँ पे ब्लैंक बताते, तो मल्टीप्लिकेशन सीख चुका है बच्चा, कर लेता, पर चेंज कर दिया. मैं इसी क्वेश्चन को ट्रांसलेट करता हूँ. आई नो वी आर गोइंग वेरी स्लोली फॉर द सेक ऑफ ऑल द क्लास. अब इस क्वेश्चन को मैं फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ और वी से दैट इसी क्वेश्चन को करने के लिए आई आस्क यू कि 2 रेज़्ड टू पावर फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 32. प्लीज आंसर. You know that it is written over here. But rather than asking fill in the blank question, it could have been asked directly also. Like rather than asking 8 into what is 3, 24, somebody could have asked what is 24 upon 8? बोली हाँ है ना, would have amounted to same thing or not. इसी तरह यहाँ पे इस fill in the blank को पूछने के लिए हम लोग कहते हैं what do we say? We say that, what do we say? We say that, let me slide it over here and write the corresponding statement. Let me write it. We say that log 32 to the base 2. You know what I'm asking? What I'm asking is कि इसकी कितनी पावर रेज की जाए. What is the power of 2 that should be raised to generate 32 for me? Agree or not? यहाँ पे I am asking 2 raised per 5 is equal to 32. I cover this up and these two number are visible. तो हम कह रहे हैं 2 की कितनी पावर रेज करें कि 32 हो जाए. तो आंसर would be 5 and that would be the logarithm quotient. Could you appreciate that? समझ में आ गया कि नहीं? तो you see the connection between the two. They are the inverse process. एक सीख करता है एक्सपोनेंशियल,
एक सीक करता है एक्सपोनेंट, कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? एक एक्सपोनेंशियल सीक करता है, एक्सपोनेंशियल सीक करता है, और लॉगरिथम एक्सपोनेंट सीक करता है फॉर द सेम बेस, बेस रिमेन्स सेम. Could you appreciate that or not? So in general, I'll scroll it up. I have given enough time, I guess. अब एक्सपोनेंशियल और करस्पॉन्डिंग लॉगरिथम के स्टेटमेंट अगर लिखें, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के स्टेटमेंट लिखें, कुछ फ्यू वेरी सिंपल वंस, राइट? एंड लॉगरिथम so they are nothing but they are inverse of each other. If I say that log 2 raised power 5 is equal to 32, so here we write that what? log 32 to the base 2. बोलने का तरीका भी सीखिए बेटा, बहुत से बच्चे 2 पहले बोल देंगे ना, log 32 to the base 2 और ये पहले बोलना है, is equal to 5. Could you appreciate that? राइट? यहां पे इनको क्या कहेंगे बेटा? यहां पे इसको कहेंगे बेस. कुड यू अप्रिशिएट? बेस बेस ही रहता है, जो इसका बेस है वही इसका बेस है. जो एक्सपोनेंशियल तब उसको यहां पे क्या कहते हैं? कोई बताएगा मेरे को? आर्गुमेंट. क्या कहते हैं? आर्गुमेंट. एक्सपोनेंशियल नहीं कहते. यहां पे जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू थी वो कहलाती है आर्गुमेंट, और ये कहलाता है लॉगरिथम. समझ में आ गया कि नहीं? तो दिस इज व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी. बेस दोनों जगह सेम है जिसकी पावर रेज हो रही है. एक्सपोनेंट और ये दोनों पलट जाते हैं. इसमें एक्सपोनेंट इज नोन, एक्सपोनेंशियल इज टू बी कंप्यूटेड. इसमें एक्सपोनेंशियल इज नोन, एक्सपोनेंट इज टू बी कंप्यूटेड, एंड वी आस्क अ रिवर्स क्वेश्चन लाइक दिस. Could you appreciate that or not? It is equivalent to asking कि कोई ने कहा 2 स्क्वायर इज 4, तो कोई पूछे व्हाट इज अंडर रूट 4. कैन यू सी दैट? ये नोन था, ये निकाला था, इससे अब ये नोन था, ये निकालना. तो इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर रूटिंग. इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर और नॉट? लॉगरिथम इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल. खत्म बात, द एंड, खत्म बात. विल जनरलाइज इट इन अ वेरी सिंपल मैनर. 3 raised power 4 is equal to 81. The corresponding statement would be log 4 ना बोलिए, 81 to the base 4. अपने बोलने के तरीके को सही कर लीजिए. Could you appreciate that or not? Oh shit! Log 81 to the base 3 is equal to 4. I'm so sorry. Right? तो यहाँ की पावर this is equal to this. तो जनरल स्टेटमेंट अगर लिखें तो अब सीधे जनरल स्टेटमेंट में जाते हैं. अगर a to the power x is equal to b, I wish I could flip it because you'll see the reason behind it. अगर a to the power x is equal to b, what makes me call it x? Why don't I call it c? Deliberately I called it x because x could be any real number, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, हमको कोई सेहत बनता नहीं पड़ता. पर a और b के ऊपर बाद में हमारे रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं कि बहुत ही काजे का नंबर होना चाहिए. x को हमने x इसलिए लिखा है कि आपको मन में फीलिंग आए कि x को आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी लीजिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता. पर a और b के ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शन डालने वाले हैं. तो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ लॉगरिथम वुड बी log b to the base a, बेस तो एक ही रहता है, b to the base a is equal to x. Agree or not? This is what it is. Since now you know that, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? लॉगरिथम इज अ नंबर, आपको बुकलेट में लिखी हुई है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, आप ना पढ़िए, मेरे को सुनिए ना. लॉगरिथम नंबर टू सर्टेन बेस is the exponent by which the base has to be raised to yield that number, to create that number. Could you appreciate that or not? Can you see that? b का log क्या है? b का log किसी बेस a पे वो है जो कि a की पावर रेस करनी पड़ेगी, a की पावर रेस करनी पड़ेगी b को क्रिएट करने के लिए. Could you appreciate that or not? Could you see the connection very clearly beyond any doubt? More than that, discussion would be monotonous for you. That's why I'll not indulge in this. क्लियरली पहले भी लिख दिया, फिर लिख देते हैं तीनों बातों को. फिर एक बार आप नोटिस कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट बेस. जो एक्सपोनेंशियल का बेस था वही बेस था. वी कॉल इट आर्गुमेंट. अग्री और नॉट? राइट? वी कॉल इट लॉगरिथम.
वी कॉल इट लॉगरिथम। बेसिकली लॉग की प्रॉब्लम आपको देखना होता है एक्सपोनेंशियल के नजरिए से, इसी के नजरिए से देखते हैं, कोई और तरीका नहीं है मेरे को सिंप्लीफाई करने का। जब कोई लॉग पूछता है तो मैं सोचता हूँ ए की कितनी पावर रेस करूँ, ए की कितनी पावर रेस करूँ। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं एक बात लिखूंगा तो क्या आप तुरंत समझ जाएंगे? क्या लिखूंगा? लॉग, आप सुनिए इस बात को, क्या लॉग ए टू द पावर एक्स टू द बेस ए कितना होगा? ए की कितनी पावर रेज करें कि ए टू द पावर एक्स है? एक्स। बोली हाँ है ना? अग्री और नॉट? अरे भाई यही बोलते हैं ना कि 3 की कितनी पावर रेज करें कि 81 है, तो 4 पावर रेज करें। तो ए की कितनी पावर रेज करें कि ए टू द पावर एक्स है? एक्स पावर, और क्या? हाँ है ना? तो कोई भी लॉगरिथम पूछा जाएगा तो मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहां पे जो दिया होगा कोशिश करूंगा उसको इसकी पावर में कन्वर्ट कर लूं, और जो पावर आ जाएगी वही आंसर लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं बात? हालांकि बाद में एक प्रॉपर्टी आएगी जो इसको तुरंत ही बता देगी। आप लोग जानते हैं इससे कि स्टूडेंट्स की पावर जो है लॉग के बाहर आ जाती है और लॉग ए टू द बेस a1 होता है, ये बात जानते हैं। पर तब भी मैं एक बहुत सिंपल, लेट्स कीप थिंग्स सिंपल, जो डेफिनेशन है उसी हिसाब से हम लोग पहले आंसर करें कि अगर हमने किसी चीज़ को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, किसी भी चीज़ को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, आप ध्यान दीजिए फिर एक बार अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज नोटिस दैट व्हेन आई राइट ए स्टेटमेंट लाइक दिस, व्हाट डू आई प्रिटेंड? आई प्रिटेंड दैट हम लोग क्या मानते हैं कि भाई ए की क्या पावर रेस करें कि ये क्रिएट हो। हाँ है ना? अब इसको थोड़ा सा अनकवर किया, देखा यहाँ था क्या? ओ यहाँ 8 पावर एक्स, ए की कौन सी पावर क्रिएट करें कि 8 पावर एक्स है? एक्स। बोली हाँ है ना? दैट्स वाई इट इज एक्स। तो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम ओनली। लॉग के डिफिनीशन पे बेस्ड, इसमें तो कुछ हमको खास बात करनी ही नहीं है। कि अगर मैंने यहाँ पर जैसे देखिए ना, कोई हमसे पूछता ये log 3 to the base 81, तो हम ऐसे सोचते हैं what I would have thought is कोई हमसे पूछता what is log 81 to the base 3, तो मैं कहता मैं इसको ऐसा सोचूंगा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए 81 को ध्यान दूंगा, 81 3 की पावर में लिखा जा सकता है क्या? हाँ लिखा जा सकता है। ये 3 to the power 4 लिखा जा सकता है। बोलिए हाँ है ना? हाँ, और देखिए ना 3 to the power 4 लिखा जा सकता है टू द बेस 3, क्योंकि बेस ये मैच करना है तो आंसर इज 4। कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं? इस तरह से मैं बैकग्राउंड में सोचता हूँ। हो सकता है लिखूँ ना डायरेक्टली, ये स्टेप लिखूँ ना डायरेक्टली, इसको 4 बोल दूँ, पर मन में मेरे यही चलता है कि जो आर्गुमेंट है वो बेस की कितनी पावर है, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? और जैसे लिख लेता हूँ वैसे मैं कहता हूँ दिस इज व्हाट इज द लॉगरिथम। कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट और नॉट? आई थिंक मोर देन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब डायरेक्टली सेंसिबल बातों पर जाते हैं। हमने क्यों यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे x यूज़ किया था? c लिख सकते थे। द रीज़न इज लॉगरिथम का बेस और लॉगरिथम का आर्गुमेंट आर वेरी सिनिकी, वेरी टची। दे कैनॉट अलाउ एनी रैंडम, एनी डैम नंबर फॉर बेस एंड आर्गुमेंट। लॉगरिथम कैन कम आउट टू बी एनीथिंग, बट बेस एंड आर्गुमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन बेस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होना चाहिए लॉग बी टू द बेस ए का? बोलिए लॉग बी टू द बेस ए जब मैं लिख रहा हूं तो उसमें बी क्या है? आर्गुमेंट, और ए क्या है? बेस। हमने कहा था ना कि आई विश आई कुड फ्लिप इट इन माई बुकलेट। क्यों? ए से आर्गुमेंट बी से शो हो रहा है और बी से बेस ए से शो हो रहा है। कुछ चलिए कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी टू लिव विद इट। अग्री और नॉट? अब रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्गुमेंट, डियर फ्रेंड। आर्गुमेंट बोलिए, आप लोग को आता है टॉपिक इसलिए बोलिए। आर्गुमेंट बी का क्या रिस्ट्रिक्शन है? आर्गुमेंट इज वेरी गुड, इज ऑलवेज पॉजिटिव। निगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिया जा सकता। निगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिया जा सकता। अभी आप बोल रहे हैं पर थोड़ी देर बाद हम लोग लेंगे नेगेटिव नंबर। कब? कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर हर चीज अलाउ कर देगा, पर रियल नंबर की अभी बात कर रहे हैं। लॉग कल पॉजिटिव नंबर का ही लिया जा सकता है। दैट मीन द बिग रिस्ट्रिक्शन ऑन द आर्गुमेंट बी इज, बोली क्या? बी has to be a positive number. Could you appreciate that or not?
कभी कोई निगेटिव आर्गुमेंट बोले तो वो बकवास कर रहा है अभी आपके लिए। b हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट? व्हाट अबाउट बेस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेस इज पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 1। पॉजिटिव नंबर not equal to 1. Please highlight this if you can. Positive and not equal to 1. The reason is 1 बेस में एक और रिस्ट्रिक्शन आ गया आर्गुमेंट के तुलना में। अग्री और नॉट? बेस आर्गुमेंट कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता था। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 2, 2.6, 3.5, पाई, कुछ भी हो सकता था, पर बेस पॉजिटिव है ये, पर 1 नहीं हो सकता। तो कोई पूछता बेस क्या नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं 3 चीजें नहीं हो सकता। बेस क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता वो बोलिए। निगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? निगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। इसलिए बेस क्या क्या हो सकता है बोलिए? इसमें तो बड़े आराम से लिख दिया, बल्कि यहाँ पे और अच्छा लिखे तो क्या लिखें इसके बारे में? एक मिनट आर्गुमेंट के बारे में क्या और अच्छा लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट इज लार्जर देन 0, वीकर देन इंफिनिटी। लिख सकते हैं कि नहीं? कोई भी पॉजिटिव नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पर बेस के बारे में हम कुछ खास बात लिखेंगे। बेस 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला बेस जो कि या तो 0 से 1 के बीच में लाई करे, क्योंकि 1 हो नहीं सकता, बोलिए हाँ है ना? और दूसरा जो कि 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करे। ये 2 डोमेन है। ये 2 डोमेन का आप कमाल देखेंगे जब आप रिलेशन फंक्शन में लॉग का ग्राफ पढ़ेंगे। लॉग का कैरेक्टर ही बदल जाता है दोनों का बेस अलग अलग होने में। या तो बेस आपका 1 से छोटा पॉजिटिव नंबर होगा या 1 से बड़ा। 0.5 हो सकता है बेस, √2 बेस हो सकता है, 1/√2 बेस हो सकता है, पर 1 नहीं हो सकता। 1 कैनॉट बी द बेस। तो ये दोनों रिस्ट्रिक्शन आपके सामने हैं। आई थिंक यू शुड लुक एट देम वेरी केयरफुली एंड नोटिस इट वेरी केयरफुली एंड वेरी कैंडिडली कि दैट इज नेवर मेक मिस्टेक अबाउट देम। कभी आप इसके बारे में मिस्टेक ना करिए, क्योंकि लॉगरिथमिक इक्वेशंस आएंगे आगे, चीज़ें आगे एक्सपांड करेंगी, यही बच्चानी नहीं रहेंगी, उसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन आएंगे। एक्स अननोन, यहाँ बेस जो होगा वो अननोन हुआ करेगा। लॉग लिखेंगे, यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व होगा, यहाँ एक्स इन्वॉल्व होगा, और कहेंगे इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने को एक्स की वैल्यू आएगी। अगर गलती से बेस 1 हो रहा है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो यू हैव टू कीप कॉन्शियसली दिस थिंग इन माइंड कि बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, बेस कैन नॉट बी निगेटिव, बेस कैन नॉट बी 0। ये 3 बातें मन में डालनी पड़ेंगी। समझ में आ गया कि नहीं? अब सवाल ये उठता है कि बेस क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी नंबर वीकर देन 1, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1। पर 2 बेसेस बड़े पॉपुलर हैं। एक आप जानते हैं, बस एक ही जानते हैं ना, एक ई। अब आप 11 पे आ गए। अब आपको कैलकुलस में लॉग यूज करनी है, इसलिए ई भी जान लीजिए। सो 2 बेसिस विच आर मोर ऑफन देन नॉट यू यूज। एक बेस की वैल्यू होती है, I call it A, I call it maybe first second यहाँ लिख दिया है, तो I call it what is the heading that I put frequently use। वैसे तो क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, स्पेशल बेसिस। हाँ, स्पेशल, गुड। तो स्पेशल बेसिस मैं लिख देता हूँ। स्पेशल बेसिस, 2 बेसिस बहुत स्पेशल है बेटा। 2 बेसिस बहुत स्पेशल। बेस तो कुछ भी हो सकता है, पर 2 बेसिस हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एक, बेस इज इक्वल टू 10। व्हाई इट इज स्पेशल? अरे भाई, हमेशा बेस की पावर रेज करनी पड़ती है। 10 की पावर रेज करना कितना आसान।
10 की पावर कोई हमसे पूछ ले 20 कितनी है, तो हम कहेंगे अरे तुम सुनो ना 20 zeros लगा दो। अगर मैं 9 की पावर 20 पूछ लूँ तो गए आपका एक हफ्ते। पर 10 कितना आसान है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो 10 को पावर रेस करना इतना आसान है कि 10 बेस बहुत ही सिंपल बेस है, अग्री और नॉट? तो जब मैं बेस 10 लिखता हूं तो लॉगरिथम क्या लिखा जाएगा? लॉग, बोलिए बोलिए बोलिए, b टू द बेस 10 होगा। ये इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि इसमें बेस ही नहीं लिखते। अगर कोई बेस नहीं लिखा है तो सुन लीजिए इस बात को, हंसिए मत, अगर बेस नहीं लिखा है तो बेस 10 है। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं लॉग b। अगर बेस नहीं लिखा है, बेस होना चाहिए, तो आप मान के चलेंगे बेस इज 10। कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? एंड वी कॉल दिस बेस 10 एज कॉमन लॉगरिथम। क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। लॉग टेबल कॉमन लॉगरिथम, लॉग टेबल इसी पे बनती है 10 बेस पे। यही आपने 10 में पढ़ा है 9th में, अग्री और नॉट? पर दूसरा बेस जो आपको इक्वली बल्कि मोर वैल्यू देनी है अब 11th में, क्योंकि जैसे ही कैलकुलस में जाएंगे, लिमिट में जाएंगे, उसके बिना काम नहीं बनेगा। अब सुन लीजिए उस बेस के बारे में। दूसरा बेस है बेस इज इक्वल टू ई। तुम कहोगे सर वैल्यू लिखिए, नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? इरेशनल नंबर है, नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएंगे। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे ही नहीं लिखी जा सकती जैसे कि पाई की नहीं लिखी जा सकती। कौन पाया? नेपियर, ऑयलर, सब ने अलग अलग तरीके से इसको पाया। जब ये लेंगे तो लॉगरिथम क्या होगा बोलिए? तो लॉगरिथम होगा लॉग, क्या होगा? लॉगरिथम क्या होगा बोलिए? लॉगरिथम विल बी लॉग b to the base e अग्री और नॉट? b to the base e ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज होगा कैलकुलस में कि यहां पे भी हमने एक जुगाड़ बना रखा है इसको बेस ना लिखने का। हम लोग इसको लिखते हैं ln b। अगर ln लिखा है, log नहीं लिखा है और बेस नहीं लिखा हुआ है, तो आप बेस को e मानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अगर कहीं पे ln लिखा है, आपका अपना मोबाइल खोलिए, है लाए होंगे सब लोग, उसमें कैलकुलेटर कोई लाया है, स्मार्टफोन खोलिए, कैलकुलेटर पे जाइए और बेड़ा करिए जिससे साइंटिफिक कैलकुलेटर हो जाए। देखिए एक LOG लिखा होगा, एक ln लिखा होगा। लिखा है कि नहीं? पहले कन्विंस होइए, साइंटिफिक बनाइए, मुड़िए। एक LOG लिखा है, एक ln लिखा है कि नहीं? ln जो है बेस e पे है और LOG जो है बेस 10 पे है। समझ में आ गया आपको? ln मीन्स नेचुरल लॉगरिथम या नेपेरियन लॉगरिथम, उल्टा पढ़िए। तो इसको हम लोग कहेंगे, जैसे इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, तो बेस ई वाले लॉग को हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट? समझ में आ गई बात? सब लोग कन्विंस हो गए? LOG होता है, ln होता है, ठीक? ये हो गया। तो यहां तक मैंने सारी बातें बता दी आपको लॉगरिथम की। अब मैं सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन लेता हूं फॉर योर इंटरप्रिटेशन। प्लीज गिव चांस टू दोज पीपल हु आर फ्रॉम CBSE सो दैट दे आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको फिर आप लोग हाथ आप भी उठाइएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले 5-6 ले लेते हैं। आप उसमें लॉग की वैल्यू बताइए फटाफट। रिवीजन, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई हैव टू टेल, फिर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ठीक है ना? हैप्पी यू ऑल? चलिए भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन, अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। चलिए बताइए भाई फटाफट, रे दो हैंड, बताइए नहीं रे दो हैंड, क्योंकि हम जानते हैं फटाफट कर लेंगे आप लोग, तो थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ भाई, हाँ जी, पर बोलना नहीं था, नहीं तो बेचारे उन लोग। अनंत आपको 8 समझ गए? अब 16 कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 to the power 4 कैन बी रिटन एज √2 to the power 2 to the power 4। बोलिए हाँ या ना? बोलिए अग्री और नॉट? तो दैट इज, हम जानते थे कि आप लोग बहुत तेज करेंगे। 8, बोलिए अग्री और नॉट?
राइट, इसी को हम लिख सकते हैं log 16 to the base root 2 कैन बी रिटन एज व्हाट? 16 को ये लिख सकते हैं, बोलिए अग्री और नॉट? log root 2 to the base 8 to the base 2। अब ये दोनों बराबर, तो क्या 8 आंसर आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? कुड यू अप्रिशिएट दैट? प्लीज डोंट स्पीक, रेज ऑफ हैंड। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं जानता हूँ, लॉगरिथम हैज बीन डन क्वाइट डिसेंटली बाय यू ऑल, बट वी आर काइंड ऑफ रिवाइजिंग इट एंड एक्सटेंडिंग इट। कुछ हो सकता है वर्ड्स बचे हों लर्निंग में, तो वर्ड्स भर जाएं, बस ये पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है, आई नो। तो इट मे बी a fast examination of yours, right? Don't speak, just raise your hand. मैं जानता हूँ बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, आई नो। गुड गुड, एक मिनट, व्हाट्स योर नेम? आपका? अक्षय बताएं, बता पाएंगे? अनंत आप बताएं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कितने लोग कट्टू? हाँ, आना भी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, बिकॉज 125 इज 25 इंटू 5। बोलिए अग्री और नॉट? 25 इंटू 5, राइट? क्या इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको √5 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ओ √5 स्क्वायर, 5 को √5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना? बोलिए अग्री और नॉट? क्या दोनों को क्लब करने के बाद 125 5 √5 स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? फटाफट, कितनी तेज बच्चे कर रहे हैं, क्या बात है, स्क्वायर। बोलिए है ना? तो 125 कैन बी रिटन एज 5 √5 स्क्वायर। दैट्स व्हाई दिस लॉगरिथम हैपेंस टू बी log 125 to the base 5 √5 would be what? log 5 √5 square to the base 5 √5। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप जानते हैं कि 5 √5 की क्या पावर रेज करेंगे? 5 √5 स्क्वायर क्रिएट टू 2, और क्या? बिल्कुल सही जवाब। सब लोग समझ, कितने लोग समझ गए? रेज हैंड, रेज हैंड। बाय डिफॉल्ट आई विल बिलीव दैट इट इज वेरी सिंपल डिस्कशन अनलेस अंटिल यू आस्क मी टू पॉज। व्हाई शुड आई पॉज? ना, सरल क्वेश्चन है, मैं जानता हूं लॉगरिथम को बहुत अच्छे से किया हुआ है। वेल, बताइए, रेज हैंड। अरे यार तुम लोग बहुत बदमाश हो यार, तुम लोग बहुत बदमाश हो, ट्रूली बहुत बदमाश हो। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। कितनों को 6 आया? सबका आया। देखिए भाई, 1728 बहुत अच्छा नंबर है। 1728 जो है भाई साहब, वो है 12 क्यूब, 12 के क्यूब हैं। 12 का स्क्वायर 144, 12 का क्यूब 1728। और खुद 12 भाई साहब जो होते हैं वो क्या होते हैं? खुद 12 भाई साहब जो होते हैं 2 √3 स्क्वायर होते हैं। बोलिए हाँ है ना? हाँ भाई, हाँ है ना? 2 √3 स्क्वायर होते हैं कि नहीं? अरे भाई 12 का स्क्वायर रूट लीजिए, 2 √3 आता है भाई 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3, 4 3 12। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 √3 का स्क्वायर का क्यूब की नहीं? बोलिए, सब लोग समझ में आ गया कि नहीं? सबको समझ में आ गया कि नहीं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, 12 को लिख दिया हमने 2 √3 का स्क्वायर का क्यूब, विच इज 2 √3 का रेज पावर 6। लॉ ऑफ इंडिसेस ही एक्ट कर रहा है, लॉ ऑफ इंडिसेस ही। अग्री और नॉट? दैट मीन्स यहाँ पे हो गया, ये हो गया लॉग, कितना हो गया? 2 √3 टू द पावर 6 टू द बेस 2 √3। नेचुरल आंसर इज 6। नो बिग डील अबाउट दैट। वेरी करेक्ट, very correct. All of you understand this? I know some of you must be finding this simple, but it's a revision, right? It's a question from Hall and Knight, included in many places. आप बहुत जगह देखेंगे इसे, पर ये ओरिजिनली हॉल एंड नाइट से। कैन बी तेज तेज काम करना है, ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है। हाँ भाई बताइए, रेज दो हैंड। अच्छे धाकड़, रुक जाइए भाई, माना सरल टॉपिक है, बट इट इज फॉर द रिवीजन सेक। लेट मी हैव मोर हैंड्स।
Who else is wanting to answer? अल्टीमेट आइडिया इज कि 2 की पावर में इसको रेंडर कर लें। अल्टीमेट आइडिया इज 2 की पावर में इसको रेंडर कर लें, हाँ या ना? जो आर्गुमेंट है वो 2 की पावर में बदल लें तो काम बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो बताइए भाई कितने लोग बदल लिए हैं? रेज हैंड, डोंट आंसर ना करिए, बस बता दीजिए। बस 3 लोगों ने इधर हाथ उठाया, 3-4 लोगों ने इधर उठाया। थोड़ा टफ लग रहा है क्या आप लोग को? भाई ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये मुश्किल नहीं है। सिकता आप बताइए। 5/1/3 इज रॉन्ग आंसर। सिकता 1/3 रॉन्ग आंसर। यस इस करेक्ट आंसर। देखिए भाई 0.125 क्या होता है? 0.125 क्या होता है? 0.125 होता है 1/8। हाँ अरे अच्छा नहीं विश्वास मानते क्या? अरे भाई 125/1000 होता है ना, हाँ है ना? डेसिमल काट के 8 टाइम जाता है कि नहीं? इंटू 2 इज 250, 250 इंटू 400। तो क्या ये 1/8 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? क्या 1/8 को 1/2 क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? क्या 1/2 क्यूब को 2 रेज़ पावर -3 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? एक्सपोनेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बेस एंड आर्गुमेंट कांट बी। बोलिए हाँ या ना? एक्सपोनेंट के साथ सारी सुविधाएं हैं, अग्री और नॉट? तो इसको क्या लिख लेंगे? बोलिए log 2 रेज़ पावर -3 टू द बेस 2। विल दैट बी -3 और नॉट? सबको समझ में आ गया? कितने लोग हो रहे? तो हैंड कितनों को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया। अल्टीमेटली आपको लॉग में कुछ नहीं करना है, एक्सपोनेंट ही देखना है। आर्गुमेंट को ऐसा मैनिपुलेट करिए कि बेस का कुछ बन जाए, समझ रहे हैं कि नहीं? और कुछ नहीं देखना है आपको। लॉगरिथम इज जस्ट अ क्लैडिंग, एक कवर है, लिखने का तरीका है, पर मन में सोचना है पावर रेजिंग ही। इसीलिए तो हमको सरप्राइज होता है कि सीबीएसई में लॉग इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता। इतनी सरल चीज, सारा काम तो एक्सपोनेंट ही होता है। लॉग तो केवल एक लिखने का तरीका है। अच्छा ये बताइए, स्क्वायर रूट 16 जब आप लिखते हैं तो कोई नई चीज नहीं करते, आप स्क्वायर क्रम में ही सोचते हैं कि नहीं? इसका स्क्वायर 16 है 4 का, तो आप 4 लिख देते हैं उसकी वैल्यू। कोई नया प्रोसेस नहीं सीखते। हाँ बाद में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखते हैं, ये सब करते हैं, पर बिगिनिंग तो ऐसे ही होती है ना। तो कोई स्क्वायर बताए, स्क्वायर रूट ना बताए, कैसा लगेगा आपको? अजीब बात। वही बात है, अजीब बात। क्यों नहीं लॉगरिथम पढ़ते? लॉगरिथम बहुत सरल चीज है, राइट? सोचने का तरीका एक्सपोनेंट के टर्म्स में ही है। जब ये बता दीजिए फटाक से, रेज हैंड एंड टेल मी, क्या मैं जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं? क्या मैं, पहले रुकिए, क्या मैं जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं? क्या मेरी सारी चीजें सही हैं? क्या बेस मेरा निगेटिव तो नहीं है? 2 होता है, 2 √3 होता है 1.7, हाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, जेन्युइन है, 1 भी नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। तो हम जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे। दो हैंड। आई नो यू गॉट द आंसर, आई नो, बट सरल ये भी है। अभी बोलने को कहा था, और भी लोगों को देख लेते। तुम लोग इतने चंचल क्यों? मैं जानता हूँ आप लोग को -1 आ गया होगा, ठीक है ना बेटा? रैशनलाइजेशन, फिर वही बात होती है, रैशनलाइजेशन। आप अगर देखें कि अगर मैं इस आर्गुमेंट से शुरुआत करूं 2 + √3, तो अगर मैं इसको जबरदस्ती न्यूमरेटर को रैशनलाइज करूं, करते नहीं नॉर्मली, डिनोमिनेटर करते हैं, न्यूमरेटर करूं तो क्या करूंगा? 2 + √3 में इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना? 2 - √3, और डिनोमिनेटर में भी हमको 2 - √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए हाँ है ना? न्यूमरेटर में a + b × a - b क्या हो जाएगा? a² - b²। a² - b² क्या हो जाएगा? 2² - √3²। बोलिए अग्री और नॉट? अपॉन 2 - √3। क्या 2² - √3² कैन बी रिटन एज व्हाट? बोलिए बोलिए बोलिए, 1 और नॉट? 1 अपॉन 2 - √3। क्या इसी चीज को जिससे हमने स्टार्ट किया था, क्या 2 - √3 रेज़ टू द पावर -1 है कि नहीं है? बोलिए हाँ है ना? अब लॉग देख लीजिए, क्या समझ में आ गया? ये -1 होगा। अरे भाई इसकी पावर -1, बोलिए हाँ है ना? तो सेम चीज हो गया लॉगरिथम, क्या सेम चीज हो गया क्या? जो हमारे लिखा है log
2 प्लस √3 टू द बेस 2 माइनस √3, वो क्या बन जाएगा? लॉगरिदम, बोलिए 2 माइनस √3 टू द पावर -1 टू द बेस 2 माइनस √3। आ गया आंसर? बोलिए आ गया कि नहीं आ गया? -1, वेरी करेक्ट आंसर, वेरी करेक्ट आंसर आनंद। If you are learning it the first time, so all credit goes to you that you are doing it nicely and squarely. That's good. If you are learning, are you learning it for the first time? No, you have done it before. Then it is. That's why you are finding it. पर basically exponent का काम ही करना होता है, कोई बड़ा काम नहीं करना होता. Idea is that, right? Simple question, not good enough in numbers so that it revises it for you, and not long enough कि आप बोर हो जाएं. तो कुछ क्वेश्चन, या हैंड्स आर रेज, डोंट स्पीक प्लीज, आई नो, देखते ही आपने हाथ उठा दिया, मैं क्या बोलूँ अब, देखते ही हाथ उठा, एज इफ यू हैव डन इट बिफोर। इज वेरी करेक्ट आंसर बेटा, मतलब लॉग में आप लोगों की मास्टरी है। गुड गुड। एक्चुअली 0.0625 इज 1/16। नहीं मानते क्या? दिखा दूँ, जल्दी दिखा देता हूँ। कैन बी रिटन एज 625 अपॉन 10,000 ना, डेसिमल प्लेसेस काटने के बाद 25 से चेक कर दीजिए, 25 से पहले चेक कर दीजिए। 25 से चेक किया तो 25, 25 से चेक किया तो 400। बोलिए हाँ है ना? 25 से चेक किया तो ऊपर 25 अपॉन 400। बोलिए अग्री और नॉट? अब 25 से पूरा पूरा फिर चेक हो रहा तो ये हो गया 1/16। क्या 1/16 2 raised to the power -4 लिखा जा सकता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? That is the answer. I never expected it to be as fast as you are doing it. My goodness. There are few things which you have done so nicely and squarely, and that's a good news. Right. Can we proceed? Because we shouldn't be wasting time on these questions. Right. Right. या विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, एक्चुअली अभी प्रॉपर्टी नहीं बताएं तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अभी आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताया, प्रॉपर्टी यूज़ ना करिएगा, बहुत लोग जानते हैं यूज़ ना करिएगा, प्रॉपर्टी यूज़ ना करिएगा। कैन यू लेट मी नो दिस? बेस है 15, आर्गूमेंट है 225 टू द पावर 225। आप प्रॉपर्टी यूज़ ना करिएगा, प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ना 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 प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इन लोग बनमाश प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। आप बताइए। प्रॉपर्टी बाद में तो इसको बाहर लाई जाएगी। अभी हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसको मैं, देखिए थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, इसको मैं log 225 टू द पावर 225 जो है आर्गूमेंट है और 15 जो बेस है, इस पे मैंने अटैक किया और मैंने इसको लिख दिया क्या? log बेस 15 स्क्वायर टू द पावर 225। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या इस वाले 225 को 15 स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया ये? log 15 टू द पावर 450। बोलिए हाँ है ना? 2 × 225 450 टू द बेस 15। अब 15 हो गया तो आंसर इज 450। बाद में प्रॉपर्टी होगी और आसानी से इसको कराएगी, पर अभी हमने बिना प्रॉपर्टी के इसको आपको करवाना चाहा। राइट? कोई डाउट? राइट? आई नो दीज आर इजी वंस। अभी हमने प्रॉपर्टी तक की बात नहीं की इसलिए क्योंकि दे आर इजी वंस। कैन वी प्रोसीड? कैन वी टेकन ए नोट ऑफ इट? गुड। ये बता दीजिए, जरा ये बता दीजिए भाई, इसका भी आंसर आप लोग देने को तैयार हो गए? हाँ, डोंट स्पीक, 3 हैंड्स, आई कैन अप्रिशिएट। बोलिएगा नहीं। दिव्यानंद है, प्रज्ञान है, आपका नाम बता दीजिए बेटा। नोयान है, तन्मय है, देवांश है, शिवांश है,
दीपांशु हैं, शिवांश, सबके नाम इतने मिलने अब की बार। और आना है, आपका नाम अर्जित है, और शिवांश जो हमने देख लिया। और कितने लोग हाथ बोलिएगा नहीं, आप लोगों ने कर लिया हम जानते हैं। और आहना आप भी हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको भी आंसर। श्रेया आप भी हैं, और श्रेष्ठ आप भी हैं। श्रेष्ठ बता दीजिए इसका आंसर। 2 इज नॉट करेक्ट आंसर। श्रेया नॉट करेक्ट आंसर। प्रियांशी 2। अच्छा कोई बात नहीं, बदमाशी नहीं चलेगी बेटा, बदमाशी नहीं चलेगी। देखिए सरल क्वेश्चन में भी बोल देंगे, हम जानते हैं आपका आ गया है ना। जैसे आद्या -12 इज नॉट करेक्ट आंसर। होल्ड ऑन, डोंट स्पीक। तन्मय इज नॉट करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट आंसर, नॉट। एक मिनट, हम कर लिए होंगे भाई, मैं कृपा करिए। व्हाट्स योर नेम? नहीं, विक्रांत नॉट करेक्ट आंसर। शिवांश नॉट करेक्ट आंसर। और इतना बड़ा नहीं है ये, इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। व्हाट्स योर नेम? शिवांश नॉट करेक्ट आंसर। ओ माय गॉड, इतना क्यों घूम रहे हो? दीपांशु नॉट करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। अभिनव नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट। आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। अमर्थ -16/3 इज करेक्ट आंसर। योर मस्ट बी ऑल्सो -16/3। -16। इसमें इतना रहस्य क्यों भाई? पहला क्वेश्चन हमको लगा ना आसान ही है। ना 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 ना, इसको टफ ना मानिए। इतना क्यों डिफरेंट आंसर है? इतने डिफरेंट आंसर तो नहीं आने चाहिए। -16/3 इसका। आइए पैटर्न वही है, पैटर्न वही है, उसी तरह से मैनिपुलेट करेंगे। कैसे? वैसे ही 2√2 के टर्म्स में सोचेंगे। नोयान आपका भी यही आया होगा, -16/3 नहीं आया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, but I know with little more focus every one of you got correct, every one of you would have got correct answer। आ जाता है, कोई बड़ा नहीं करते हैं इसको, बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आइए सीखिए भाई 256 क्या होता है। बड़ा पॉपुलर नंबर होते हैं ये सब। 256 GB, 128 GB ना। 2 की पावर है, 2 की कितनी पावर है? 2 की 8 पावर है। 4th पावर जो होती है 16, 5th पावर 32, 6th पावर 128, 64, 7th पावर 128, 8th पावर 256, 9th पावर 512, 10th पावर 1 kilobyte 1024। Everybody knows this number because of computers very well। तो 256 को तुरंत आप जानते हैं कि ये 2⁻12 है। सब जानते हैं, सब जानते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं समझ में आती हमको कि इसमें ना जानते हो। भाई मेरे को 1/256 की बात करनी है। 1/256 कैन बी थॉट ऑफ एज 2⁻⁻8। लॉ ऑफ इंडिसेस से अग्री। हमको 2√2 चाहिए, तो हमने एक काम किया। आप लोग देखें, 2 की पावर 3/2 जबरदस्ती लिखी, क्योंकि हमको ये चाहिए 2√2। क्योंकि लिखी है तो इसकी पावर क्या रेस करें? 2/3। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए, अरे हमने 3/2 लिखा तो 2/3 लिखें तो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए आए ना, राइट। और रेस टू द पावर, आई एम सो सॉरी, रेज द वॉल्यूम, आई विल नॉट ट्राई टू। रेस टू द पावर कितनी? -8। बोलिए हाँ है ना। क्या ये हमने डेलिबरेटली क्रिएट किया कि नहीं? 3/2 और 2/3। मेरा पर्पस सर्व हो रहा है इसलिए हमने क्रिएट किया भाई, और कोई बात थोड़ी ना थी। क्योंकि हमको √2 से काम नहीं बनेगा, हमको 2√2 से काम बनेगा, क्योंकि 2√2 है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात को? तो इसलिए 3/2 पावर हमको क्रिएट करनी पड़ी। इसको मैंने बचा के रखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं। क्या हो गया ये?
ये हो गया, क्या हो गया, ये भाई साहब हो गए 2√2, हो गए कि नहीं, ये भाई साहब 2√2 हो गए कि नहीं येलो वाले, और वाइट और ब्लू वाले मल्टीप्लाई होके -16/3 हो गए। बोली हाँ है ना, इज द आंसर। समझ में आ गया? तो क्या इसी चीज को मैं लॉगरिथम 1/256 टू द बेस 2√2 कैन बी रिटन एज लॉगरिथम 2√2 टू द बेस -16/3 टू द बेस 2√2 और नॉट? तो क्या आंसर आ गया, -16/3 और नॉट? क्या बुरी बात है इसमें? इसमें रहस्य क्या था भाई? इतना अलग अलग आंसर आ रहे थे, नहीं आना चाहिए था। बहुत सरल प्रोसेस है। अरे आप अपने मर्जी की चीज, लॉ ऑफ इंडिसेस इसीलिए होता है, आपने मर्जी का बेस क्रिएट कर लें। आप समझते हैं कि नहीं? मर्जी का बेस क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? अपने मर्जी का बेस क्रिएट करिए ना, क्या परेशानी है आपको? कोई नहीं रुकता आपको। तो आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन बिग, बट ठीक है, इट्स ओके, नो इश्यूज। एक और छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा वेल प्लेस्ड नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद जल्दी से बता दीजिए, इफ नहीं काट पाए हम। बहुत छोटा, रेज दो हैंड। Good. Don't speak. Good. Speed matters. Speed matters. Dipanshu. No. Adya. 32 is correct answer. 32. बिल्कुल सही बात। उल्टा काम करवा रहे हैं। नॉर्मली एक्सपोनेंट कर पता होता है, लॉग निकालते हैं। अब की बार लॉग दिया हुआ है, एक्सपोनेंट निकालना है। आपको पता है कि लॉग अगर b टू द बेस a x हो तो b होता है a टू द पावर x। तो ये चीज किसके बराबर होती है बेटा? ये चीज इसकी पावर ये होती है कि नहीं होती? बोलिए हाँ है ना, यही तो लॉग की डेफिनेशन है। तो x निकालना है, निकाल लीजिए ना। x हो गई क्या बेटा? √8 to the power 10/3. I don't think you can make mistake about it, because √8 can be written as 2 raised to the power 3/2. 2 raised power भाई 2 raised power 3/2, अरे 2 raised power 3/2। बोलिए हाँ है ना, √8 is what? 2√2, 2 raised power 3/2। बोलिए हाँ है ना, तो 2 raised to the power 3/2 टू द पावर 10/3। हाँ जी, आ गया आंसर। 3 कैंसिल हो गया, ये 2 raised power 5 आ गया। इट्स करेक्ट आंसर, 2 लाइन्स। तो लॉगरिथम कोई नई चीज नहीं है। लॉगरिथम इज ओनली रीफ्रेजिंग एक्सपोनेंशियल। रीफ्रेजिंग, नए पैकेजिंग में, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, एक फ्रेज है इंग्लिश में। किसी चीज को फिर से बदल के पैक करके दे देना। तो वाई आर वी लर्निंग प्रॉपर्टीज? वी आर लर्निंग प्रॉपर्टी टू फैसिलिटेट द कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, गलती के चांस ज़्यादा होंगे। पर अगर हम लोग प्रॉपर्टीज सीख लेंगे तो हम लोग का प्रोसेस फास्टर हो जाएगा, और प्रोसेस वुड बी फास्टर। दैट इज द ओनली इंटेंशन, नथिंग एल्स एट ऑल। सो लेट्स डू इट। we were in the properties, yeah, I mean एक आध क्वेश्चन और लिए। I don't want to, yeah, ये हमने 4 प्रॉपर्टी जिसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं। फंडामेंटल, एवरीबडी, I don't know if somebody sitting for the first time has the booklet, should have the booklet. If he hasn't, so should make a habit to bring the booklet in the class also, ना। देखिए भाई, बहुत ही आसान है, 4 प्रॉपर्टी है, इसीलिए हमने इनको फंडामेंटल कहा। इतनी आसान है कि इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन से आ जाती हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो एक लाइन में प्रूफ भी कर देंगे, पर प्रूफ क्यों करें? जब आपका आर्गुमेंट 1 होगा, लॉग हमेशा 0 होगा।
कुछ भी हो जाए, बेस की जगह कुछ भी लिखाओ, मैं कहता हूँ बेस आप जो प्लग कर लीजिए। अरे भाई कोई भी चीज़ की पावर कितनी करें कि 1 आए, 0 करें, बचपन से बताया गया है, लॉ ऑफ इंडिसेस, इसलिए ये तो बिल्कुल सही है। चलिए टिक करते जाएं आप जो जो सीखते जा रहे हैं। log a to the base a, log a to the base a, दूसरी प्रॉपर्टी log a to the base a। अरे भाई a की कितनी पावर करने की है? 1, और क्या, और कुछ और करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, फंडामेंटल। अब तीसरी है log a to the base 1 by a। अरे भाई या यहाँ a लिखा हो, यहाँ 1 by a लिखा हो, पलट दीजिए दोनों की जगह को। ये बताइए 1 by a की कितनी पावर रेस करें कि एक हट जाए? -1, और क्या, पलटना ही तो है, इसलिए -1। ये सारे वर्ड्स में लिखे हुए हैं, बस ये थोड़ी टेक्निकल है, इसीलिए ये थोड़ा हमको समझाना है। मैंने कहा था कि देयर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इसको ध्यान सुनिए। इसको मैं इन तीनों को मिटा देता हूँ, क्योंकि इन तीनों को तो ओरली समझ लिया होगा आपने। अब यही जो फोर्थ है यही मैं लिखता हूँ। मैंने लिखा है a रेस टू द पावर, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, a रेस टू द पावर log b टू द बेस a। मेरा कहना है कि log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आप 2 का स्क्वायर करिए और स्क्वायर रूट करिए तब भी 2, आप 2 का रूट करिए और फिर स्क्वायर करिए तब भी 2। मतलब क्रम मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहले आपने स्क्वायर किया फिर स्क्वायर रूट किया, कि पहले आपने स्क्वायर रूट किया फिर स्क्वायर किया है, होना वही है, एक दूसरे को दोनों को नलीफाई कर देना है। अगर ऐसा है तो मैंने बहुत अच्छा क्लेम किया। ये तो आप जानते हैं कि अगर 1 पावर x करके log ले लेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लिया फिर log ले लिया, बेस सेम रहना चाहिए, पहले एक्सपोनेंशियल लिया फिर उसका log ले लिया, तो वही स्क्वायर रूटिंग स्क्वायर रूटिंग का इक्वल है, इसलिए x वापस आ गया। अब उल्टा सोचिए, पहले log ले लीजिए, अग्री और नॉट, फिर एक्सपोनेंशियल कर दीजिए, तब भी तो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो शुड द आंसर बी बी और नॉट? नंबर बी वापस लौट आएगा। अगर अभी भी आपको प्रूफ चाहिए तो एक लाइन का प्रूफ कर देते हैं। लेट्स से ये बी नहीं है, आई गो बाई कॉन्ट्राडिक्शन। लेट्स से ये बी नहीं, कुछ और है, कुछ भी है, क्या है? लेट्स से ये वाई है, लेट्स से ये वाई है, हाँ, लेट्स से ये वाई है। अब आपके लिए ये क्या है बेटा, बताइए, अब आपके लिए ये क्या है? क्या आपके लिए सिंपली एक नंबर मान के चलिएगा? अभी log मान के ना चलिएगा, अभी क्या मान के चलिएगा? एक नंबर। तो जब मैं दोनों साइड क्या लूंगा, बोलिए, अब मैं लेने जा रहा हूं, नाउ आई एम गोना टेक व्हाट, अब हमको नहीं पता ही क्या है, वाई है, मैंने दोनों साइड ले लिया log a बेस पे और log a बेस पे। लिख सकते हैं कि नहीं? दो नंबर अगर बराबर तो दोनों का log बराबर होगा सेम बेस पे। जब log a बेस पर समथिंग लिखेंगे तो कितना चिल्ला के बोला, यही चीज़ बाहर आ जाती कि नहीं? बोलिए हाँ है ना, a बेस पे a रेस पर समथिंग यही बाहर आ जाती कि नहीं आती? तो यही चीज़ बाहर आएगी, यही येलो डब्बा बाहर आएगा। येलो डब्बा क्या आएगा? येलो डब्बा क्या आएगा? खसकाई जरा सा, खसकाई। ओ ये log क्या आएगा बाहर? log b टू द बेस a आएगा, हाँ है ना? और यहाँ लिखा है log y टू द बेस a। क्या y b के बराबर होगा कि नहीं? क्या y b के बराबर होगा कि नहीं? ये शो करता है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। तब भी बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी। ये चारों को हम लोग लास्ट टाइम पे डील भी कर चुके हैं। आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड मोर टाइम ऑन दिस। डन एंड डस्टेड। I go to intermediate properties, which are direct translation of laws of indices. Indices के कारण ही है वो intermediate property है, बहुत चैलेंजिंग नहीं है पर अच्छी है, वो भी बड़ा हमको हेल्प करती हैं। वो चार का सेट मैं पहले कैप्चर कर लूँ, वो चार का सेट पहले मैं कैप्चर कर लूँ। वो चार का सेट जो है वो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी इंडिसेस से डायरेक्टली आई हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। मैं इन सब को कैप्चर नहीं करता हूँ, ये सब बस बात कर रहे हैं कि लीगल कब होगा। अरे जब ए पॉजिटिव हो, नॉट इक्वल टू 1 हो, ये सब तो ज़्यादातर जानते ही हैं। हम बस ये बॉडी का इनका कैप्चर करते हैं।
I capture the body of these four properties and they are significant in reducing the expression quite a lot. आसान है, मुश्किल नहीं, पर इनका प्रूफ चाहिए होगा. I need to prove them, I'll prove them. मैं इनको प्रूफ करूंगा. बेटा वही वाली बात जो होती थी, 8 बार x इंटू 8 बार y इज इक्वल 8 बार x प्लस वाई. इंडिसेस ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में. 8 बार x अपॉन 8 बार y इंडिसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं 8 बार x में, वही यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाती है. नहीं विश्वास है तो आइए 1 मिनट में प्रूव कर दें. पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाई डज इट हैपन? व्हाई डज इट हैपन? ये क्यों होता है? बहुत छोटा प्रूफ, आप जानते हैं भाई. मैंने इसको P कह दिया, प्रूफ के लिए कलर चेंज, इसको P कह दिया, इसकी पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या कह दिया कि तुम भाई P हो और तुम क्या हो? Q. अगर ये P प्लस Q आ जाए तो काम बन जाएगा. बोली हाँ है ना. और इसको क्या कह दिया, तुम क्या हो? R. हमको क्या प्रूफ करना है? R इज इक्वल P प्लस Q प्रूफ करना है कि नहीं? यही करना है कि नहीं? R इज इक्वल P प्लस Q प्रूफ करना है कि नहीं करना है? बोलिए हाँ है ना. अच्छा, केवल इतना देखें जाता है, केवल इतना देखें कि अगर लॉग, हम लिखना मिल जाता है टाइम वेस्ट करने के लिए, अगर दिस इज इक्वल Q हम क्लेम कर रहे हैं तो n क्या हो जाएगा? a रेज़ पर Q हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई एक्सपोनेंशियल लॉग का कन्वर्जन. बोलिए हाँ है ना. क्या हो, कितने समझ गए? n इज इक्वल 8 पर Q और नॉट. कितने लोग समझ गए? रे दो हैंड. हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात. तो दिस इंप्लाइज व्हाट? येट अनदर कलर, मे बी ब्लू. दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू a टू द पावर Q और नॉट. हाँ है ना. ये दिस इंप्लाइज m क्या होगा? दिस इंप्लाइज, बोलिए बोलिए बोलिए, mn इज इक्वल टू, हमारे पास ब्लू रिलेशनशिप. हमको क्या प्रूव करना है अल्टीमेटली? R इज इक्वल टू P प्लस Q. यही प्रूव करना है कि नहीं? R इज इक्वल टू P प्लस Q. कितना आसान. मैंने जबरदस्ती m और n को मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट इज m इंटू n? बोलिए बोलिए, a टू द पावर P इंटू a टू द पावर Q. बोलिए हाँ या ना. लॉ ऑफ इंडिसेस से आप क्या कर सकते हैं, इसको a रेज़ पावर P प्लस Q कह सकते हैं. अप्रिशिएट दैट और नॉट. विच इज इक्वल टू व्हाट? a रेज़ पर r. ओह, व्हाई इट इज a रेज़ पर r? बिकॉज mn इज a रेज़ पर r. बोलिए हाँ है ना. आप इतना कल देखिए, a रेज़ पर P प्लस Q इज इक्वल a रेज़ पर r. तो क्या P प्लस Q इज इक्वल r और नॉट? कितने लोग समझ गए? रे दो हैंड. प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. लॉग इज ब्रोकन डाउन इनटू टू नंबर्स. समझ में आ गया? आसान है. तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर का लॉग होगा तो सारे अलग अलग का सम में टूट जाएगा. ना तेजस, श्योर, सिंपल प्रूफ, कोई कठिन प्रूफ नहीं है. ये बहुत ही आसान प्रूफ है. इंडिसेस के जितने लॉस थे उसी का इसमें इम्बाइब कर लिया है, बोरो कर लिया है, और लॉग भाई साहब ने ऐसे बिहेव कर रहे हैं. श्योर, लिख लिया आपने. अब दूसरी प्रॉपर्टी ले ले. नॉट बिग डील, छोटी छोटी बातें, पर गो द लॉन्ग वे. ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन को छोटे में तोड़ना बहुत ही आसान होता है इनके थ्रू. ये इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रॉपर्टी है. और इंटरमीडिएट क्लास नहीं, इंटरमीडिएट मतलब लेवल वाइज फंडामेंटल ऑब्जर्व करने से दिख गई थी. ये वाली बीच की हैं. बेस चेंजिंग थोड़ी एलिगेंट होती है ना. दूसरा इसमें लिख लिया, 3 लाइन तो लिखा हमने बेटा, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा ना. अब भाई
हमने दूसरी प्रॉपर्टी लिखा, ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर कोशेंट होता तो log m/n होता तो बेस ए पे, तो कह रहे हैं कि दोनों लॉग के डिफरेंस में क्रिएट हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, लगता तो ऐसा ही होना चाहिए। क्यों लगता है? अगर प्रोडक्ट एडिशन में हो रहा है तो कोशेंट डिफरेंस में होना चाहिए, कॉमन सेंस कहता है। पर एक बार करके देख लेते हैं। आई कॉल दिस P, आई कॉल दिस Q, आई कॉल दिस R। हाँ भाई, ये क्या इंप्लाई करता है? बोलिए, ये क्या इंप्लाई करता है? m = 8 बार P और नॉट? बोलिए हाँ है ना। ये इंप्लाई करता है m = 8 बार P। बोलिए हाँ। ये क्या इंप्लाई करता है? n = 8 बार Q। ये क्या इंप्लाई करता है? m/n = a⁻r। हमको क्या प्रूव करना है? हमको फाइनली r = p - q प्रूव करना है कि नहीं? बताइए, ये दिस माइनस दिस और नॉट, यही प्रूव करना है ना। अगला लाइन आंसर है ना। देखिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? मैंने ये का रेशियो ले लिया, m/n कंप्यूट किया। m/n होगा a⁻p/q। अग्री और नॉट? a⁻q। बोलिए अग्री। कोई डाउट? आप लॉ ऑफ इंडिसेस जानते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो एक्सपोनेंट सेम बेस के होते हैं तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है। दोनों का डिफरेंस हो जाता है, मीनिंग देयर बाय ये a⁻p - q हो जाएगा। पर आप एक बात और जानते हैं कि यहाँ से ये m/n a⁻r था, m/n a⁻r था, तो यही a⁻r होगा। तो तुलना कर लीजिए, तुलना कर ली। ओह शिट, आई शुड बी अनडूइंग द बॉक्स। तुलना कर लीजिए भाई, क्या rp - q होगा कि नहीं? प्रूफ हो गया कि नहीं? तो कोशेंट, इसको इंग्लिश में बोलिए, लॉग ऑफ कोशेंट ऑफ नंबर इज डिफरेंस ऑफ लॉग ऑफ नंबर्स। लॉग ऑफ कोशेंट ऑफ, कोशेंट कहते हैं इसको। कोशेंट टफ वर्ड है क्या? कोशेंट, हाँ भाई, मतलब व्हाट? डिवीजन। लॉग ऑफ कोशेंट ऑफ नंबर इज डिफरेंस ऑफ, अब यही होगा 25%, 25%, ऐसा ना होना चाहिए। सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट है ये। लॉग ऑफ कोशेंट ऑफ टू नंबर्स इज डिफरेंस ऑफ लॉग ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना? अलग अलग सूत्र है, डिफरेंस हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? आप बुकलेट में देख रहे हैं, मैंने कैप्चर की थी, पर आई नो दैट, आई विल राइट इट हियर ना। मैं आगे बढ़ूँ? लिख लिया आपने। छोटे छोटे काम में बड़े बड़े काम नहीं है, इसमें टाइम ना ही वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है। बट आई डोंट वांट एनीथिंग यू टू एक्सेप्ट विदाउट प्रूफ। लॉगरिथम इज जस्ट चेंजिंग द क्लैडिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल। दूसरी तरफ कपड़े पहना दिए गए, और कुछ नहीं। नथिंग न्यू, कोई नया नहीं। जब बच्चा एक्सपोनेंशियल दिखता तो लॉग सीखता रहता है, पर बताया नहीं जाता ये लॉग है। और क्या? वही चीज तो है। हर चीज लॉग की एक्सपोनेंशियल के टर्म में तो सोचते हैं, अपनी इसकी कोई पहचान नहीं होती, उसी के टर्म में सोचते हैं। चलिए भाई, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि अगर पावर रेज्ड हो तो, लॉजिक तो ये कहती है कि पावर मतलब m × m, पर ये तब कब, मानो ये आपको लायक क्वेश्चन है, सार्थक आपको लायक क्वेश्चन है, कब इसको m × m n टाइम्स कह सकते हैं? जब n नेचुरल नंबर हो। मान लीजिए n नेचुरल नंबर नहीं है, n मान लीजिए 7/3 है, तब थोड़ी ना कह सकते हैं m × m, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम जो होता है वो एक इंटीजर होना चाहिए। नंबर ऑफ टाइम कहने का मतलब इंटीजर, नेचुरल नंबर होना चाहिए। पर इसलिए हम लोग इसका पिछले से उपयोग करके प्रूव नहीं करेंगे, फंडामेंटल प्रूव करेंगे। ठीक है ना? इनका कहना ये है कि ये n कूद के बाहर आ जाता है। अगर वो आर्गुमेंट की पावर में है तो इट कम्स एंड मल्टीप्लाइज विद द लॉग। अग्री और नॉट? लुक्स ओके, लुक्स ओके, बट लेट्स कन्विंस आवरसेल्व्स कि व्हाई डज इट डू दैट? क्यों करता है ये? n कुछ भी हो, इंटीजर ना हो, नेचुरल नंबर ना हो, क्यों करता है? तो हमने कहा ठीक,
सानू की। मैंने कहा लेट से तुम हो भाई P टोटल, और तुम अकेले इतने जो हो क्या हो N छोड़ के, तुम अकेले इतने जो हो क्या हो Q। बोलिए हाँ ना। हमको क्या प्रूव करना है? हमको P इक्वल NQ प्रूव करना है कि नहीं? क्या हमको P इक्वल NQ प्रूव करना है कि नहीं करना है? बोलिए हाँ है ना। हमको फाइनली P इक्वल NQ प्रूव करना। हमको क्या करना है हम देख लेते हैं। इंप्लाइज व्हाट? ये चीज A रेस पर P होगी कि नहीं? M रेस पर N विल बी A रेस पर P और नॉट? लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, ये चीज क्या होती है? दिस रेस पर P। बोलिए हाँ है ना। सबको समझ में आ रहा है ना? कितना समझ में आ रहा है? दे दो हैंड। सबको समझ में आ गई बात? हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये इंप्लाई क्या करेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। अकेला M A टू द पावर, मैंने अगले दिन में आंसर आई सुनी कैसे? मैंने कहा सब बकवास, मैंने कहा सब बकवास, मैं केवल तुमको देखना चाहता हूं। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं देखते। ये है ना, क्या मेरा हक नहीं है इतना कि मैं दोनों साइड n पावर रेस कर दूं? हक है कि नहीं है? हक है ना। कर दिया, आंसर आ गया। लेट मी अनडू दैट। ओके, मैंने दोनों साइड पावर n रेस कर दिया, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? क्या यही चीज इंप्लाई करेगा m रेस पर n इज इक्वल टू a रेस पर q रेस टू द पावर n और नॉट? अब लॉ एक्सपोनेंट बताइए, पावर के ऊपर पावर क्या होती है? क्या ये a रेस पर NQ हो गई कि नहीं? बोलिए हो गई कि नहीं? a रेस पर NQ हो गई कि नहीं? पर हमको एक बात पता है कि भाई साहब m रेस पर n कौन है? क्या है ये? a रेस पर p हैं। अब आप इनकी तुलना करिए ना, कौन रोक रहा है? अब इनकी आप तुलना करिए, क्या P इक्वल NQ की नहीं? हाँ भाई, श्योर। चाहे n नेचुरल नंबर हो चाहे ना हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, हम सानू की ना। तो इस तरह से अगर मेरे आर्गुमेंट में पावर होती है तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल रूल है जो कि लॉ को सिंप्लीफाई करने। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपने उसको कितना डिफरेंटली सोचा था। एक बात सोचिए, यहाँ पर रुक के थोड़ा सा हम हॉल्ट करेंगे और एक बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ का पर्पस देखिए कितना क्लियर है। प्रॉपर्टीज़ का पर्पस कितना क्लियर है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था, आपने इसको किया था, सही किया था, हम जानते हैं आपने सही किया था। पर आप यहाँ पे तुरंत कह सकते हैं कि नहीं ये 225 ये वाला जो है, बोलिए आप तुरंत कह सकते हैं ये 225 जो है ये आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। बोलिए हाँ है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या यही चीज़ भाई साहब क्या बन जाएंगे इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके? 225 लॉग 225 टू द बेस 15। अब ये जानते हैं इसका स्क्वायर है। बोलिए हाँ है ना। तो क्या ये 225 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं? तो प्रॉपर्टी फैसिलिटेट करती हैं। वो काम वैसे भी हो सकता था पर थोड़ा इतना आसान कर देती हैं कि मैं तुरंत कर लेता हूँ। यही बात है और क्या। दे आर नॉट मैनी नंबर ऑल्सो, व्हाई शुड बी लर्न देम ना? पक्का? तो ये एक इट इज गुड टू लर्न प्रॉपर्टी और उनके प्रूफ कितने छोटे छोटे, सब लॉ ऑफ इंडिसेस के प्रूफ ही है। एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ इंडिसेस, जो बचपन में सीखते हैं। चौथा क्या था? चौथे में थोड़ा कमाल है, कम बताते हैं, कई बुक नहीं मेंशन करती, इसलिए हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। इसमें आर्गुमेंट की पावर की जगह बेस की पावर अगर रेज हो तो दोनों को डिफरेंस कर लीजिएगा। जब मैं इसीलिए मैं इतना केवल स्क्रॉल करूंगा कि ये आपको दिखता रहे, ये प्रॉपर्टी आपको दिखती रहे। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं फोर्थ प्रॉपर्टी
तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, जिससे कि आप ये बेस जो है वो a रेज़ पावर n है, जैसे 2√2 था बेस, अच्छा थोड़ी ना था वो, 2 की पावर 3/2 था, गंदा बेस था या ना था, गंदा बेस था। तो ये बेस में अगर गंध आ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बेस की गंध मुश्किल से निकलती है। और यहां पे भाई साहब हों m, हाँ भाई, यहां पे आर्गुमेंट का था तो सिंपली आगे बाहर आ गया था। अगर बेस का है ये भी बाहर आते हैं, पर रेसिप्रोकेट हो जाते हैं, 1/n हो जाते हैं, रेसिप्रोकेट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात, याद रहेगी, रेसिप्रोकेट हो जाते हैं। बाकी सिंपल, बाकी सिंपल, आइए प्रूव करें। आई डोंट थिंक इट इवन रिक्वायर्स टफ प्रूफ और समथिंग लाइक दैट। इसको क्या कह दिया मैंने, P, तुम हो P, हाँ भाई, और केवल इतने को कह दिया तुम हो Q। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है P = 1/n × Q। क्या यही प्रूफ करना है कि नहीं, क्या हमको यही प्रूफ करना है कि नहीं? हाँ, हमको ये प्रूफ करना है, कोई मुश्किल नहीं, आसान। ये क्या इंप्लाई करता है, ये ऑलरेडी इसमें पावर लगी है, तो क्या इंप्लाई करता है, m, बोलिए हाँ है ना, = a raised power n to the power in other words m = a raised power np। हाँ है ना, ये क्या इंप्लाई करता है भाई, m = a raised power q। बोलिए हाँ है ना, क्या मेरा हक नहीं है क्या? क्या मैं दोनों m को इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं? Can I equate 2 m's? Okay, that's great. I can equate 2 m's. That's why a to the power q is equal to a to the power np. बोलिए हाँ है ना, meaning thereby the two exponents should be equal or not? बोलिए, और np is equal to q implies that p is equal to 1/n × q। तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है ये। आई थिंक दिस वुड हैव बीन वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू डील हैड यू। अब देखिए, जो आंसर आपने गलत दिया था, कई लोगों ने वो कितने आसानी से श्योर शॉट सही कर सकते थे अगर इस प्रॉपर्टी का उपयोग करते। दोनों प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे, ठीक है ना, दोनों प्रॉपर्टी का। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दैट, आउट ऑफ so many क्वेश्चन यू गिव द आंसर इंस्टेंटली, ऑलमोस्ट द क्लास इज अल्टीमेट। But what could you have done had you known the properties? Let me copy on the same page and do it. If you have some little space left over there, so you can note it down. Otherwise, you can just here. क्या दिया है मेरे को बेटा बताइए, log 1/256 to the base 2√2। क्या मैं इसको लिख सकता हूं log 256 to the power -1 और 2 raised power 3/2। बोलिए हाँ है ना, यहाँ की पावर बाहर आती है, यहाँ की पावर पलट के बाहर आती है। बोलिए हाँ है ना, आती है कि नहीं? अगले स्टेप में ये -1 बाहर आ गया, अगले स्टेप में ये पलट के 2/3 बाहर आ गया। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और आगे बन गया log 256 to the base 2। आप जानते हैं ये 8 होता है, आप जानते हैं ये 8 होता है कि नहीं होता है? अगर ये 8 होता है तो क्या आ गया, -2/3 × 8 -16/3 is it? Could you see that these properties
simplify the bases and arguments. That's all they do. Right? I think this is much easier rather than seeing 2 की कितनी पावर है. एक अच्छे नंबर में कन्वर्ट कर लिया, 2 में कन्वर्ट कर लिया. 2 बहुत ही अच्छा नंबर है और मेरा टास्क बहुत ही आसान हो गया. हैप्पी यू ऑल. तो प्रॉपर्टीज आर देयर टू जुडिशियसली यूज देम व्हेन दे आर रिक्वायर्ड. जुडिशियसली, अनवांटेड यूज नहीं, जुडिशियस. ओके, चलते हैं उसी पेज पे. ये 4 भी हो गई, समझ में भी आ गई आपको चारों कि प्रोडक्ट का क्या हल होता है, क्वेश्चन का क्या हल होता है, पावर रेजिंग का क्या हल होता है आर्गुमेंट की अगर हो तो, और बेस की पावर रेज हो तो क्या हल होता है. ये चारों बातें आपको इंडिसेस के लॉ से आई हैं और कोई उसी का ट्रांसलेशन है. अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो कि वो ये है बेस चेंजिंग थ्योरम. लेट मी कैप्चर इट and I'll capture only the significant portion. बाकी सब फॉर्मेलिटीज हैं. क्या होना चाहिए, ए नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए. बात ये कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात ये बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसको मैं कास्केडिंग प्रॉपर्टी भी कहता हूं. क्या क्या कह सकता हूं, आपको सारी बातें बताऊंगा. ठीक, देखिए कहता है कि आपको ना आर्गुमेंट पसंद हो ना बेस पसंद हो, मतलब दोनों गंदे नंबर हों, रेडिकल साइंस लगे हों, प्रॉब्लम्स हों, तो अपने मन पसंद एक नया बेस ढूंढ लीजिए. अपना मन पसंद एक नया बेस ढूंढ लीजिए. जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे कैप्चर करके लाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ. और करने के 1000 तरीके, करने के 1000 तरीके, पर आप सोचिए ये क्वेश्चन जब मेरे को पहली बार दिया जाएगा तो मैं कैसे सोचूंगा. इफ समबडी आस्क मी दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हाउ विल आई थिंक अबाउट इट. अब मैं जानता हूँ आप आंसर भी कर लेंगे, मैं जानता हूँ आप आंसर भी कर लेंगे, पर मान लीजिए किसी ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा, मान लीजिए किसी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा, तो हाउ विल आई थिंक अबाउट इट. मैं सोचूंगा कैसे. मैं कहूँगा कि ठीक है, बड़ी अजीब बात ये है 81 की पावर रेस करके 243 पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट. मैं जानता, पहली चीज़ जो दिखेगी 3 की पावर इसमें भी देखना बड़ा आसान है, 3 की पावर इसमें देखना भी बड़ा आसान है. तो इसलिए हमको दोनों चीज़ पसंद नहीं, तो हमने कहा कितना अच्छा होता है बेस 3 कर लेते. किस तरह से कर सकते हैं एक्चुअली, इसको 3^4 लिख के 1/4 बाहर ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. आप समझ रहे हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. तो हमने कहा आओ मजा लें, कुछ और करें. तो हमने कहा भाई एक हमको चीज़ अलाउ करती है कि 2 लॉग में टूट जाना, एक लॉग न्यूमरेटर का, एक लॉग डिनोमिनेटर का. और मजे की बात, इस दोनों के आर्गुमेंट क्या होंगे, इन दोनों के बेसिस क्या होंगे. इसका आर्गुमेंट इसका बेस, इसका आर्गुमेंट इसका बेस क्या होगा, सवाल ये उठता है. तो ये 2 जो नंबर हैं जो कि आर्गुमेंट और बेस की तरह से अपने को प्रिटेंड कर रहे थे, अब वो दोनों आर्गुमेंट बन जाएंगे. कहने का मतलब वो दोनों अब आर्गुमेंट बन जाएंगे. अब दोनों, ये 243 आर्गुमेंट न्यूमरेटर का बन जाएगा, जो आर्गुमेंट था वो न्यूमरेटर का आर्गुमेंट बन जाएगा, और जो बेस था वो डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट बन जाएगा, बेस नहीं. समझ में आ गया कि नहीं. अपना मन चाहा लीगल बेस दोनों में डाल दीजिए. सेम मन चाहा लीगल बेस मतलब नेगेटिव नहीं, 0 नहीं, 1 नहीं, बाकी कोई नंबर. मन चाहा हमको यहाँ, मन चाहा, मेरा मन तो बहुत कुछ चाहता है, पर हम यहाँ पे करेंगे 3 ना. 3 ऐसा नंबर है, दोनों को मैंने कर बड़ा आराम से करता है. बोलिए हाँ है ना. क्या ये 3^5 है कि नहीं, 2/5 हो गया. क्या ये 3^4 है कि नहीं. तो दिस इज द बेस चेंजिंग थ्योरम, ब्रिंगिंग अ न्यू बेस ऑल टुगेदर.
of your choice. This is the base changing theorem. This is what is the statement. Could you appreciate this? किसी को कोई शक कैसे लिखते हैं, इसीलिए हमने एग्जाम्पल यहाँ ले लिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे इसको अप्लाई करने जा रहे हैं. अपने मन चाहा बेस सोच लीजिए कुछ, अग्री और नॉट, और इस तरह से आप काम कर सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ दिस थ्योरम. ये थोड़ी अच्छी थ्योरम है, इसका उपयोग हम लोग पायस पर्पस से करते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहती है. आइए मैं इसको प्रूफ करूं, करना भी चाहिए. I scroll it up. I showed you the application over there. Now I show you the proof. Not a long one, not going to take long time. भाई बहुत सीधी सी बात है. इन तीनों को मैंने अलग अलग नाम दे दिया. इसको एक नाम दे दिया, इसको एक नाम दे दिया, इसको एक नाम दे दिया. क्या नाम देंगे? P, Q और R. बोलिए. इसको दिया P, इसको दिया Q, इसको दिया R. हमको फाइनली क्या प्रूफ करना है? अगर इसको P का है तो M क्या हो गया? बोलिए. M is B to the power P or not? इसको Q का है तो M क्या हो गया? इसको अगर मैंने R का है तो B क्या हो गया? क्या मैं, कितना छोटा प्रूफ, क्या मैं इसको यहां डाल दूं? बोलिए. डाल दूं? अगर मैं इसको यहां डाल दूं तो वही M हो जाएगा A रेस पर R रेस टू द पावर P. बोलिए हाँ या ना? तो क्या A रेस टू द पावर PR हो जाएगा कि नहीं? अब एक M भाई साहब क्या हैं? एक जगह M क्या है? बोलिए. और एक जगह M क्या है? तो दोनों M को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं? दोनों M को इक्वेट कर दिया तो क्या आ गया? A रेस टू द पावर Q इज इक्वल टू A रेस पावर PR. क्या दोनों एक्सपोनेंट बराबर होंगे कि नहीं? तो क्या PR इज इक्वल टू Q होगा कि नहीं? और P इज इक्वल टू Q बाई R. अंडरस्टूड दैट? Does anything bother you? This is the base changing theorem. Can take down. ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आया है और एक्सपोनेंट से ही तो आता है. Take it faster so that we can proceed. We don't really want to waste much time, but I think in the minimal time we could afford to convince you about the property. A proof of a theorem convinces you. Otherwise it looks somebody has stated it, dictate है ये किसी का. मान लो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हर चीज़ लॉजिकली कंक्लूड होना चाहिए. हर चीज़ आपको फील होना चाहिए कैसे ये आ रहा है. ठीक है ना? तो ये बेस चेंजिंग थ्योरम है. अब बेस चेंजिंग थ्योरम के खुद इतने ऑफशूट्स हैं, इतने ऑफशूट्स हैं कि मज़ा आ जाता है हमको. बेस चेंजिंग थ्योरम का सबसे बड़ा ऑफशूट तो ये है कि आप स्वैप कर सकते हैं आर्गुमेंट और बेस को. आर्गुमेंट को बेस को आर्गुमेंट बना सकते हैं. कैसे? आइए 1 2 3 4 लेट मी कैप्चर देम. कैन बी. I think you have taken a note of this proof.
सब प्रूफ 2 या 3 लाइन से ज़्यादा के नहीं है, सारे प्रूफ 2 या 3 लाइन से ज़्यादा के नहीं। आई डोंट थिंक, आई मीन, रिक्वायर्स मोर देन दैट एट ऑल। ओके, looks good, we are in it, we are at the last stage of learning the properties of logarithm. इसके बाद lots of question will follow. Okay, these are 3 outcomes of base changing theorem. Outcomes, चौथा कन्वर्जन वो भी बता देंगे। अब हमको ये देखिए, पहली बात तो ये है, ये एक आउटकम है। हम आइए पहले बता दें कहाँ की जरूरत पड़ेगी। हमने लास्ट टाइम में पूछा, आप नहीं बताया थोड़ी देर तक, हमको लगा बहुत छोटा क्वेश्चन होगा। द वन विच वाज आस्क्ड टू मी इन द वाइवा इन NTSC एग्जामिनेशन, दैट इज आई सेड आस्क यू व्हाट इज log 10 to the base 100, डिड आई आस्क यू और नॉट? यू गेव रॉन्ग आंसर। आपको अगर आर्गुमेंट पसंद हो, बेस पसंद ना हो, तो आपका सुविधा है दोनों को स्वैप करने की, जगह चेंज करने की। अगर आप दोनों की जगह चेंज करेंगे तो बस अंतर इतना पड़ेगा, 1/log हो जाएगा। ये log 100 to the base 10 हो जाएगा। आप समझ लिए 2 होगा कि नहीं, बड़ा आसानी से। तो 1/2 इज द आंसर। ये लिखा है प्रॉपर्टी, log a to the base b इज 1/log b to the base a। आप दोनों को पलट दीजिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इसका एक ऑफशूट है, पर प्रूव करना जरूरी, इसलिए प्रूव करते हैं। और प्रूफ लिखा है, एक्चुअली हमने साथ साथ प्रूफ भी कैप्चर कर लिया है, कोई बात नहीं, पर आई डू इट विद माई पेन सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड। अब लॉट्स ऑफ प्रूफ कैन बी डन, यू नो व्हाट, बाय चेंजिंग द बेस टू 10। अरे हमको बेस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और क्या। हाँ है ना। ये बताइए, कोई हमसे कहता है व्हाट इज log a to the base b into log, बिल्कुल वही कॉपी कर रहे हैं आप, ना लिखिए किताब में लिखा हुआ है, या लिखिए जो आपका मन, आपकी श्रद्धा भक्ति। ये अकेला कैसे लिखा जा सकता है बताइए? क्या ये अकेला ये अकेला लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? log a upon log b और नॉट। समझ में आ गया कि नहीं? आप कहेंगे बेस कहाँ गया सर? बेस 10 है। अभी आज तो आदत डलवाई थी कि अगर बेस ना लिखिए तो बेस 10 है। हम नया बेस हमने मनमानी 10 ला दिए, थोड़ी देर में हट जाएगा, परेशानी क्या है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया ना? तो आइए इसी को आगे लिखते हैं। क्या ये चीज़ मैं लिख सकती है log a upon log b, बेस इज एब्सेंट, और ये लिखा जा सकता है log b upon log a, log b upon log a। Can you see that? Can you see that? Can you see that this cancels this cancels this, and this gives me 1. This gives me 1. Oh, what does it mean? It means that this will go in the denominator. तो आगे log b to the base a is equal to 1 upon log a to the base b. अगर आप दोनों की पलटी मारेंगे तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसके बाद वाली प्रॉपर्टी को हम कास्केडिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय कास्केडिंग? बचपन में एक काम कर सकते थे आप। क्या काम कर सकते थे? बचपन में एक काम कर सकते थे कि अगर आपको, सुनिए, मैं पहले सवाल मैं कहाँ पे लिखूं? मैं यहीं पे सवाल करके लिखूंगा, बिठा दूंगा। अगर आपको किसी ने किया है 2/3 दिया हुआ है, 2/3, तो आपके पास पता नहीं कितना ऑप्शन था। आप लिखते हैं 2 अपॉन इंटू अपॉन 3। तुम कहोगे सर क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं कास्केड कर रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ माई चॉइस। अग्री और नॉट? आई कैन राइट इट हियर 5। अब देखिए क्या प्लग कर सकते हैं। अगर मैंने 5 यहाँ लिखा तो 5 यहाँ प्लग करूँ, तभी तो 2/3 बचेगा। अगर मैंने यहाँ 7 लिखा तो 7 लिखूँ, अगर मैंने यहाँ 11 लिखा तो 11 लिखूँ। बोली हाँ ना? क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हम उसको एक्सपैंड करके अपने मनमानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्रिएट कर रहे हैं। बोलिए हाँ है ना? इसको हम कास्केडिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। कास्केड करना मतलब क्या होता है? कास्केड किसी बॉल को लैंडिंग पे रख के, एक स्टेयरकेस है आपके घर तक जाने के लिए, आपके फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं किसी टाउनशिप में या किसी में, तो आप लैंडिंग पे बॉल को रख कर धीमे से रोल कर दीजिए तो टुक टुक टुक
एक एक लैडर उतरेगी, हाँ ना, इसको कास्केड करना कहते हैं। ये कहते हैं अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ेगी तो प्राइसेस विल कास्केड डाउन टू द वेजिटेबल्स ऑल्सो। व्हाई? पेट्रोल प्राइस बढ़ाएंगे तो गांव से जब सब्जियां आएंगी तो वो किसी टेम्पो में लद के आएंगी, उसका पेट्रोल ज़्यादा का भराएगा तो उसका दाम भी ज़्यादा लेगा। अग्री और नॉट? इसे कहते हैं कास्केडिंग प्रॉपर्टी। अग्री और नॉट? वी कॉल इट कास्केडिंग प्रॉपर्टी। कास्केडिंग प्रॉपर्टी हम लोग इसको कहते हैं। और इस ढंग से अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टी कोई बहुत मुश्किल नहीं है ध्यान देना। क्यों भाई? आइए देखिए इसको जो लिखा हुआ है हमने लिखा है कि अगर log a to the base d हो, मैंने क्या लिखा है बोलिए? सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर मेरा log, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है log b to the base a into log c to the base b into log d to the base c। एक्चुअली आर्गुमेंट डी है और बेस ए है। ये कास्केडिंग बी बी सी सी कास्केड फ्रैक्शन टाइप कास्केड कर रहा है। तो कह रहे हैं सारे इंटरमीडिएट आर्गुमेंट और बेसेस कैंसिल हो जाते हैं और अनकैंसिल्ड आर्गुमेंट बनता है, अनकैंसिल्ड बेस बनता है। कॉमन होंगे तभी तो कैंसिल होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं दिस इज इक्वल टू लॉग डी टू द बेस ए। कैसे? आइए एलएचएस से स्टार्ट करें। क्या एलएचएस मेरा क्या हो जाएगा बोलिए? एलएचएस मेरा log b अपॉन log a इंटू log c अपॉन log b इंटू log d अपॉन log c। आप खुद बताइए क्या log c सॉरी log b log c कैंसिल हो गया, log d अपॉन log a, क्या ये हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए हाँ है ना। तो मतलब जैसे फ्रैक्शन कास्केड करते हैं वैसे बेस और आर्गुमेंट कास्केड करते हैं। log में ये बहुत सुविधा है, इसे कास्केडिंग प्रॉपर्टी करते हैं। वन प्रॉपर्टी विच आई लव वेरी मच इज द लास्ट वन विच आई वांट टू प्रूव। क्या बात है इस प्रॉपर्टी में? मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग बिफोर ऑल्सो, बट हमको अच्छी लगती है। वन मोर प्रॉपर्टी विच इज लेफ्ट आउट। Can we, yeah, oh I'm so sorry, I shouldn't have, because I've already written it. It is here. Where is that? Yeah, it is here. It says that, शुरुआत में आज हमने प्रॉपर्टी बताई थी चौथी फंडामेंटल में कि a रेस पर log c to the base a, c होता है, हमने कहा था इन्वर्स होता है, पर यहाँ पे कुछ बड़ा गड़बड़ मामला है। यहाँ पे मैं लिखूंगा तब आपको समझ आएगा। यहाँ पे मामला हमने आज एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो फोर्थ थी फंडामेंटल। हमने क्या बताई थी? पहले वो लिखते हैं, पहले ये लिखिएगा नहीं आप। हमने बताई थी लॉग और एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होने का एक असर ये है कि अगर आप लॉग लेते हैं किसी नंबर का किस पे, बेस ए पे, और उसको एक एक्सपोनेंशियल एक एक्सपोनेंट बना देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होकर बी दे देगा। आज ही बताया कि नहीं बताया? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। भाई साहब ये बेस सेम नहीं है। ओ बाप रे, ये बेस सेम नहीं है। अब वो नहीं न्यूट्रलाइज करेगा। स्क्वायर करके क्यूब रूट लेने से नंबर थोड़ी ना वापस आता, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेने से नंबर वापस आता है। बेस अलग है। और येट अनदर, अब जले में नमक छिड़क रहे हैं। जला तो पहले ही दिया और नमक छिड़क लिए, नमक छिड़क दिया। एक नया नंबर आर्गुमेंट इसका ए बी सी। तो ये थ्योरम ब्यूटीफुल है। ये थ्योरम कहती है कि ये दोनों किसी भी समय पलटी मार दें, कोई भरोसा नहीं हो, सेम आंसर आता है। ये दोनों अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी बेस हो, ये दोनों अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये क्या होगा? c रेज़ टू द पावर, बोलिए log बेस तो b रहेगा और ये a हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? A small question will make the utility of this theorem very important for you. Somebody asked me this, then I realized
when I was a student, then I realized what it means to have this theorem. I just note it down in the paper and click the photograph one day. I was sitting. Yeah, I asked you a question. I asked you what is 32 raised to the power log 3 to the base 2. It becomes horribly tough to do it in the present shape. हाँ है ना? 32 power log 3 to the base 2. But I can at once do it. I can say that ये दोनों पलटी मार लेंगे. बोलिए हाँ है ना? Agree or not? और यही चीज बन जाएगी 3 raised power log 32 to the base 2. Oh, 3 raised power 5. लो आ गया 243. इस शेप में कुछ नहीं हो पा रहा था, पर इन दोनों ने पलटी मार लिया. Okay, let me prove that for you. Let's say this is equal to P of K, whatever I have written. क्या लिखा है? हमने P लिख दिया है, तो क्या गलती कर दी क्या? नहीं. log P क्या हो गया? बताइए. log P क्या हो गया? बोलिए. log P क्या हो गया? क्या ये चीज बाहर आ जाएगी कि नहीं? log P हो जाएगा log C to the base B. बोलिए, प्रॉपर्टीज है, इंटू बोलिए 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 इज गोना बी इक्वल टू व्हाट? बोलिए बोलिए बोलिए. क्या log द बेस स्टिल 10 C raised to the power log A to the base B. Am I correct or not? Agree? किसके बराबर है ये? log P के बराबर है. तो क्या P इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? और P को इनिशियली हमने क्या डिफाइन किया था? P को इनिशियली हम लोगों ने डिफाइन किया था this. तो this is equal to this or not? Could you all appreciate that? So this is where we are, and how this is a beautiful thing. All the property have been dealt with.